ओके सो we're back with Terraform। आज हम लोग Terraform को यूज़ करेंगे और Terraform के थ्रू हम Amazon के ऊपर साइन इन करेंगे और वहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे Amazon के ऊपर विदाउट गोइंग टू Amazon console। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है एंड आपको ये करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने ये असाइनमेंट नहीं दिया था, मैंने सोचा नहीं था कि हम ये करेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि आई थिंक वी शुड डू दिस। ये पहला असाइनमेंट हम करें। मैंने पहले सोचा था कि हम एक पहला असाइनमेंट लोकल पे करें, लेकिन दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरे पास अमेज़न का अकाउंट बना हुआ है यहाँ पर। आपको एक अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक मसला होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में कि वो कोई कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सके। अच्छा, इस इनका कोई चार्ज नहीं है, वो $1 का चार्ज करते हैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि कार्ड वैलिड है, और फिर वो रिफंड भी कर देते हैं। तो ऐसा कोई पैसों का मसला नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होता है ये, ताकि अमेज़न को पता हो कि कोई एक्चुअल ह्यूमन है जो अकाउंट बना रहा है, कोई रोबोट नहीं। ठीक है, तो ये अकाउंट क्रिएट कर लेगा ताकि फिर आप इस क्लास को फॉलो कर सकेंगे। अभी जो है हम, लेकिन आप अभी मेरी स्क्रीन के साथ फॉलो करते रहें एंड इस तरह से हम ये वाला करते हैं। फिर बाद में आपका जब अकाउंट हो जाएगा एक्टिवेट, तो फिर आप ये वाला टास्क टेराफॉर्म के थ्रू भी कर सकते। अच्छा, तो ये हमारा अमेज़न का कंसोल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट सेज अमेज़न वेब सर्विसेज मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ इसके अंदर आपको सारी जो जो भी अमेज़न की सर्विसेज हैं वो सब नज़र आएंगी। अगर आप सर्विसेज के इस ड्रॉप डाउन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हाउ मैसिव इट इज़। ठीक है ना? अच्छा, हमारा जो ज़्यादातर इस वक्त वैसे तो टेराफॉर्म के थ्रू हम किसी भी सर्विस के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर काम जो है वो EC2 इंस्टेंसेस पर हम लोग रखेंगे स्टार्टिंग में। EC2 इंस्टेंस क्या है? बेसिकली एक नॉर्मल कंप्यूट मशीन है, जो कि एक बेसिकली एक वर्चुअल मशीन होती है जो अमेज़न की किसी पब्लिक क्लाउड के ऊपर हमें एक सर्वर बनाकर प्रोवाइड कर देता है अमेज़न। ठीक है, तो ज़्यादातर इस वक्त हमारा काम इस साइड पर है। अच्छा, नॉर्मली जब मैं अब लास्ट टाइम जब क्लास में बात हो रही थी कि हमें अमेज़न पे जाना पड़ता है और फिर उस पे UI टूल्स के थ्रू क्लिक करके हमें इंस्टेंसेस क्रिएट करने होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस कंसोल पे आएँगे आप, सर्विसेज़ में आएँगे, अमेज़न EC2 इंस्टेंस पे आएँगे, तो फिर आप यहाँ पर आपके रिसोर्सेज़ आपको नज़र आएँगे। ये आपकी ये आपके स्टैट्स हैं। अच्छा, इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, नया अकाउंट बनाया है ये। अच्छा, लॉन्च इंस्टेंस, फिर आप आएँगे इधर लॉन्च इंस्टेंस पे कि हमें कोई नई मशीन क्रिएट करनी है अमेज़न के ऊपर। तो यहाँ पर अब आपको ये काफ़ी सारे डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं वो आपको क्लिक करके आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कि कौन-सी मशीन चाहिए आपको। फिर इवेंचुअली एंड में जाके अमेज़न आपके लिए एक मशीन क्रिएट करके देगा। ठीक है? तो स्टेप 1 क्या है कि चूज़ एन अमेज़न मशीन इमेज व्हिच विल बी, इट्स लाइक क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास इमेजेस होते हैं ना डॉकर के अंदर हमने बनाए हुए थे जो एप्लीकेशन के इमेजेस हैं, और फिर टेराफॉर्म में भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएँगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इमेज होगा। इसी तरह से अमेज़न के अंदर ये अमेज़न मशीन इमेज होता है, जो क्या है बेसिकली इट्स अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपका जो मशीन सर्वर मशीन स्टार्ट करेगा अमेज़न, जो ये इंस्टेंस जिसको कहते हैं हम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है? तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है, उसका एप्लीकेशन सर्वर है, कौन-कौन सी एप्लीकेशंस उसके अंदर चल रही हैं। तो अमेज़न ने प्री कॉन्फ़िगर्ड ये मशीन्स बनाई हुई हैं, ठीक है? तो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं एज़ एन टेम्पलेट, जिसको हम अमेज़न मशीन इमेज कहते हैं, ताकि हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन का काम करना हो, ज़्यादातर काम अमेज़न अपने साइड पे कर लेता है। अच्छा। अ, फिर जब आपने AMI सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या-क्या हैं। लेट्स सी।
Amazon Linux, Red Hat, SUSE, Ubuntu Server, AWS Lambda, ये देखें ये सर्वरलेस का भी है। तो अगर आपने हमारी टेक टॉक्स देखी हैं तो सर्वरलेस की बात हम लोग करते हैं जहाँ पर AWS के ऊपर लैम्डा फंक्शंस हैं। तो ये AWS लैम्डा फंक्शंस की एक आपको सर्वरलेस इंस्टेंसेस आपको इसके थ्रू आ जाएंगे। फिर आपको बेसिकली एक मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, आपने कोड प्रोवाइड करना होगा AWS लैम्डा को और वो फिर बैक एंड में जाके ये वाला जो काम है ना सारा मशीन्स क्रिएट करना ये सब करना ये अमेजोन फिर खुद से करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लैम्डा फंक्शंस के अंदर कि इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिर्फ एप्लीकेशन कोड को मैनेज करते हैं और AWS फिर आपके कोड को डिप्लॉय करता है। ठीक है, तो सर्वरलेस का मतलब ये नहीं है कि सर्वर नहीं होगा, इट जस्ट मीन्स कि आपको सर्वर की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम सर्वर के ऊपर जा रहे हैं तो वी नीड टू क्रिएट सर्वर्स। यहाँ पर हम आए हुए हैं इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो बेसिकली वी नीड अ सर्वर जिसको हम खुद से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे कि हमें सर्वर चाहिए कौन सा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उस साइट पे नहीं जाना चाहते, हम AWS लैम्डा के थ्रू क्या कर सकते हैं कि सर्वरलेस कोड राइट कर सकते हैं और वो लैम्डा पे चला सकते हैं। तो फिर अमेज़न क्या करेगा, ये वाला सारा काम अमेज़न खुद से करेगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आउटडेट हो गया है AWS लैम्डा। इससे बेहतर जो सर्वरलेस सॉल्यूशन है वो इस वक्त गूगल क्लाउड रन किया है, वो भी देख लें आप। गूगल क्लाउड रन अच्छा, गूगल क्लाउड रन में क्या होता है कि ये भी सर्वरलेस है क्योंकि आपको सर्वर टेक्नोलॉजी को फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गूगल बैकएंड पे सारा खुद से मैनेज करता है। जो भी करे वो कुबरनेटिस यूज़ करता है या क्या करता है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि कंटेनर बना के कंटेनर प्रोवाइड करना होता है और बाकी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सब जितनी भी स्केलेबिलिटी वाला काम है वो सब गूगल अपने अपने एंड पे करेगा। ठीक है, तो ये इस वक्त लेटेस्ट ऑप्शन है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर गूगल क्लाउड रन। अच्छा, तो अभी तो हम सर्वरलेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी हमने जो स्टैक जिस पे काम कर रहे हैं वो सर्वरलेस नहीं है, वो सर्वर स्टैक है जिसके अंदर हम कुबरनेटिस और टेराफॉर्म के थ्रू सब मैनेज करेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ है जस्ट सो यू नो, सर्वरलेस इज़ अ बिग थिंग, लेकिन जो ट्रेडिशनल ये वाला सर्वर स्टैक जो है जिसके अंदर आप पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर। ठीक है, तो ये दोनों दोनों साइड पर रहेगा सर्वरलेस एंड सर्वर टेक्नोलॉजीज के अंदर। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उनको ज़्यादा सूटेबल रहता है कि सारा कंट्रोल वो खुद से रखें, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस खुद से डिटरमिन करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन सी मशीन चाहिए। देख रहे हैं हम यहाँ पे कितनी सारी डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल हैं, तो हम कोई बेसिक सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। Ubuntu सर्वर ये वाला मिल लेता है। ठीक है, Ubuntu सर्वर, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोसेसर्स भी बताए हुए हैं। 64 बिट x86 प्रोसेसर भी अवेलेबल है और ARM प्रोसेसर भी अवेलेबल है। आई थिंक अभी हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स जस्ट स्टे विद x86। अच्छा, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक Ubuntu सर्वर चाहिए था, बेसिक x86। अच्छा, फिर हमारे पास इंस्टेंस का टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इन स्टेप 2। अच्छा, इंस्टेंस टाइप में क्या है आपके पास कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं इंस्टेंस के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने CPUs, कितनी मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, और नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस अमेज़न ने हमें प्रोवाइड किए हैं। देख रहे हैं, वी हैव अ ह्यूज लिस्ट। तो इन सब में से हम कोई सा भी एक सिस्टम
सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमें चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखें फ्री टियर एलिजिबल लिखा हुआ है, तो जब हम लोग क्लासेस वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम लोग ये फ्री टियर पे रहेंगे ताकि हमें कोई पेमेंट ना करनी पड़े अमेज़न को। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम कोई बड़ा सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, तो जितनी यूसेज होगी उसकी अमेज़न हमें चार्ज करेगा, ठीक है? तो T2.micro जो इंस्टेंस टाइप है, वो फ्री टियर के लिए एलिजिबल होता है। अच्छा, फ्री टियर में क्या है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो पहले साल तक आप अ, यूज़ कर सकते हैं ये वाले माइक्रो इंस्टेंसेस और हर महीने आपको 750 आवर्स ऑफ टाइम मिल जाएगा माइक्रो सर्वर्स के ऊपर। तो 750 आवर्स जो होते हैं डिवाइड बाय 24 आवर्स इन अ डे राइट? तो दैट मीन्स हर महीने आपको 31.25 डेज़ वर्थ ऑफ अ, सर्वर टाइम आपको मिल सकता है, ठीक है? तो बेसिकली आप एक सर्वर T2.micro सर्वर फ्री में चला सकते हैं 1 साल तक अमेज़न पे, ठीक है? अगर आप मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको पेमेंट करनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक क्रिएट करते हैं, एक वक़्त में एक चल रहा है सर्वर आपका, तो देन यू आर फाइन आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो दिस इज़ अ गुड डील कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो लेट्स स्टिक विद T2.micro, ठीक है? अच्छा, फिर नेक्स्ट या तो हम यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं या हम आगे भी जा सकते हैं कि और डिटेल्स अगर हमें बतानी है, ठीक है? तो अच्छा यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं कि आप यहाँ पर अभी हमें सिर्फ एक चाहिए, लेकिन हम मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर आपका नेटवर्क नेटवर्क ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पर आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट क्लस्टर। तो अगर आप क्लस्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो यू कैन डू इट हियर। अगर आप फिर कोई क्लस्टर के अंदर सबनेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास डिफरेंट सबनेट्स अवेलेबल हैं जो अमेज़न के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इस वक़्त देखें रीजन्स भी हैं। एक और चीज़ आप नोट करें, अमेज़न जो है ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक्सेस है। तो अभी मैं यहाँ पर यूएस ईस्ट ओहायो में हूँ, ये रीजन्स बने हुए हैं बेसिकली, ठीक है? तो यूएस ईस्ट है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, वेस्ट है, कैलिफोर्निया, ओरेगन, अफ्रीका में है, एशिया पैसिफिक में देखें हांगकांग, मुंबई, सोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, कनाडा में है, यूरोप में है, जर्मनी में, आयरलैंड में, लंदन, इटली, फ्रांस, ठीक है ना? मिडल ईस्ट में बहरीन में है और साउथ अमेरिका में भी है, ब्राज़ील में। तो इस तरह से अमेज़न ने डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपने पास डेटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो हम मशीन्स अपनी किसी पर्टिकुलर रीजन में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है ना? कि फ़र्ज़ करें कि हम जैसे इस साइड में बैठे हुए हैं एशिया के अंदर, तो हमारे पास एशिया के कौन-कौन सी रीजन्स हैं अमेज़न के अंदर जो हमारे लिए नज़दीक हों। क्योंकि अगर हम जैसे फ़र्ज़ करें यूएस में क्रिएट करते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर कस्टमर्स इन यूएस। लेकिन अगर हमारा कस्टमर एशिया में है, तो फिर हमें प्रोबेबली यूएस में सर्वर नहीं रखना चाहिए बिकॉज़ जब हम सर्वर से फिर कम्युनिकेशन करेंगे, कराची से जब मैसेज जाएगा, तो एशिया के अंदर ही सर्वर हुआ तो वो स्पीड ज़्यादा होगी एज़ अपोज़्ड टू कि अगर सर्वर ही यूएस में हुआ, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अगर अमेज़न पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो अमेज़न के रीजन्स देखकर ये डिसाइड करें कि आपने रीजन कहाँ पर अपना रखना है, ठीक है? तो जैसे अभी हम पाकिस्तान में हैं, तो वी कैन फिगर आउट कि हमारे लिए इनमें से कौन-सा बेहतर रहेगा। प्रोबेबली मुंबई नहीं होगा बिकॉज़ वी आर कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैड रिलेशनशिप्स विद इंडिया। बट बाकी जो है हम हांगकांग में रख सकते हैं क्योंकि चाइना के साथ अच्छी रिलेशनशिप है पाकिस्तान की, राइट? क्योंकि यू आल्सो हैव टू कीप दैट इन माइंड। बाकी आपके पास ये साउथ कोरिया इज़ अ ऑप्शन, सिंगापुर में आप रख सकते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया भी दूर पड़ जाएगा, तो प्रोबेबली हमें या तो
हांगकांग में रखना हो पड़ेगा या हम सोल में रखें। तो दीज़ आर प्रोबेबली द बेस्ट 2 ऑप्शंस फॉर अस। अच्छा, दैट्स अबाउट रीजन्स। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर और भी ज़्यादा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल क्या कहते हैं डिटेल्स हैं इंस्टेंस के बारे में आपके, ठीक है? तो अ, ये फिर ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट मतलब यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम जाएँगे तो वी कैन आल्सो ऐड स्टोरेज। स्टोरेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफ़ॉल्ट में हमारे पास एक 8 गीगाबाइट की ये ड्राइव है, ठीक है? और इसको हम चेक भी कर सकते हैं वॉल्यूम टाइप कौन-सी हमें चाहिए। तो ये एक जनरल पर्पस एसएसडी है। फिर हमारे पास मैग्नेटिक्स भी हैं और प्रोविजन भी है। तो वी कैन जस्ट स्टे विद द जनरल पर्पस। अच्छा, एन्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? कि अगर हमें इसको ड्राइव को एन्क्रिप्ट करना है, ताकि अगर जो भी डेटा हमारा हो इस सर्वर के ऊपर वो एन्क्रिप्टेड एट रेस्ट हो, तो हम एन्क्रिप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ये हो गया। फिर हम आगे चलें तो यहाँ पर हम टैग्स लगा सकते हैं अगेन की वैल्यू पेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने इंस्टेंस को टैग करना है या अपने वॉल्यूम्स को टैग करना है, तो वो यहाँ पर हम वॉल्यूम बेसिकली टैग्स क्रिएट कर सकते हैं जो की एंड वैल्यू पेयर्स के थ्रू होगी। देन यू हैव सिक्योरिटी ग्रुप कि आप अगर फायरवॉल रूल्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने इंस्टेंस के लिए, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फिर ये सारी आपने चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके फिर लॉन्च कर दिया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जब आप सर्वर लॉन्च करते हैं तो आपको एक कोई पब्लिक की चाहिए होती है, की पेयर चाहिए होती है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि एक पब्लिक की होती है जो अमेज़न के पास होती है, एक प्राइवेट की होती है जो आपके पास होती है, जिससे ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि जो भी काम इस अकाउंट में हो रहा है, ये आप कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई और ये एक्शंस ले रहा है आपके अकाउंट के ऊपर फॉर एडेड सिक्योरिटी। अच्छा, अम, तो यहाँ पर हम या तो प्रोसीड कर लें विदाउट की पेयर, ठीक है? अच्छा, इससे क्या होगा कि की पेयर यूज़ करेंगे हम। अभी जो इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इससे कनेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है? अच्छा, तो अगर हम की पेयर नहीं बनाते, तो अमेज़न यहाँ पे देखें मैसेज दे रहा है आपको और आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वरना ये क्रिएट नहीं हो सकेगा कि अगर आप की पेयर नहीं बनाते, तो आप इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अनलेस आपको एएमआई का पासवर्ड पता है जो बिल्ट इन है। अच्छा, तो ये तो हमें वैसे हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमें कनेक्ट करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी, या हम कोई की पेयर बना लें, ठीक है? अच्छा, की पेयर बनाएँगे तो हम यहाँ पे उसको कोई नेम देते हैं कि इसको जैसे कर लें ubuntu ami, ठीक है? और इसको हम फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। ये प्राइवेट की फ़ाइल है मेरी, ठीक है? इसके अंदर मेरी प्राइवेट की सेव हुई है। अच्छा, फिर इसको मैंने अपनी पास कहीं पे सेफ लोकेशन पे रख लिया जो मेरा बेसिकली डाउनलोड्स फ़ोल्डर इस वक़्त मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इट्स सेफ इनफ क्योंकि मुझे इस पे कोई वैसे कोई ख़ास काम नहीं करना है। अच्छा, ये हो गया एंड नाउ अब हमें लॉन्च इंस्टेंस करना है, ठीक है? तो अब ये बता रहा है कि जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम उसका लॉग देख सकते हैं, ठीक है? तो इट लुक्स लाइक के एवरीथिंग वाज़ सक्सेसफुल, लॉन्च इनिशिएशन कंप्लीटेड। अच्छा, अब हम जाके यहाँ पर व्यू इंस्टेंसेस का बटन है, तो वी कैन गो हियर और यहाँ पर हमें लिस्ट आ जाएगी कि कौन से इंस्टेंसेस हमारे चल रहे हैं। तो ये देख लें, ये t2.micro इंस्टेंस अभी हमने
क्रिएट किया था, तो ये रनिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये की नेम है जो मेरी प्राइवेट की मैंने अभी की पेयर बनाया था, ये वो है। इसकी प्राइवेट की मेरे पास सिस्टम के ऊपर है। लॉन्च टाइम आ गया कि जुलाई 18 को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये अब देखें कि एक अमेज़न के ऊपर मैंने इंस्टेंस ये क्रिएट कर लिया। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे आपके पास ये पूरा एक सेक्शन है जिसके अंदर इट गिव्स यू एवरीथिंग एल्स, जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंस्टेंस के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन है, इसके स्टेटस चेक्स हैं, मॉनिटरिंग है। यहाँ पर आपको इस ये वाली जो मशीन है इसकी सारी मॉनिटरिंग स्टैट्स नज़र आ रहे हैं कि सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क में आईओ क्या है, फिर रीड कितना हो रहा है, राइट कितना हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क के स्टैट्स हैं, इन एंड आउट। तो ये पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पास इस मशीन के ऊपर जितने भी स्टैट्स हैं मॉनिटरिंग के, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, और ये टैग्स हैं, टैग्स हमने कोई क्रिएट नहीं किए थे, ठीक हो गया। तो इस तरह से नॉर्मली हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये देखें हमने ये एक सर्वर क्रिएट किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक सा सर्वर क्रिएट किया है। फर्ज करें आपने एक्चुअल एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए एक साइजेबल सर्वर क्रिएट करना है, तो और उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैनेज करनी है। तो कितनी बार आपने सर्वर्स क्रिएट करने होंगे, सब कभी आपने रिमूव करने होंगे, और ये जो क्लिक थ्रू प्रोसेस है इसमें कितने सारे पिटफॉल्स हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कहीं पे भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर। अच्छा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, इसको हम शट डाउन कर सकते हैं। अ, अच्छा, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। ये कनेक्ट भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस सर्वर से हमें कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट विद SSH। अच्छा, SSH क्या है? एक सिक्योर क्लाइंट होता है जो हमारा जैसे टर्मिनल शेल होता है, इसी तरह से एक सिक्योर शेल क्लाइंट होता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स आते हैं, जैसे देयर इज़ अ टूल कॉल्ड पटी, जिसके थ्रू आप एक सिक्योर शेल के थ्रू एक क्लाउड प्रोवाइडर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें कनेक्ट तो नहीं करना है, अभी मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। रिमूव कैसे होता है यार? अ, अच्छा, ये सो आई कैन स्टॉप दिस इंस्टेंस स्टेट के अंदर। तो ये फिर मुझे कह रहा है कि आर यू श्योर कि आपने स्टॉप करना है, तो यस, स्टॉप। तो ये अब स्टॉप हो गया। स्टॉपिंग पहले रनिंग था। अभी भी स्टॉपिंग। अच्छा, ये देखें अब ये स्टॉप हो गया, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन फॉर वॉल्यूम टू बी डिलीटेड व्हेन टर्मिनेटेड।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो टर्मिनेट ही करना है। तो यस टर्मिनेट, तो ये शट डाउन हो रहा है। अब ये टर्मिनेटेड आ रहा है। ठीक है, बेसिकली अब ये डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, अम, अच्छा अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, स्टॉप हो गया, तो फिर हमने जो हमारे आवर्स है अमेजोन के ऊपर, उसमें से अब ये यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टेराफॉर्म। ये हमने प्रोसेस देख लिया कि हमने अगर सर्वर क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस, कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो AWS कंसोल के थ्रू हमें इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अच्छा, नाउ लेट्स गो बैक हियर। टेराफॉर्म के अंदर ये वाला जो सारा काम है, ये हम चाह रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम के थ्रू कर सकें। ठीक है, कोड के थ्रू हम ये काम कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जो हमें अलाउ करे कि हम एक क्लाउड सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकें। अच्छा, तो उसके लिए हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेजेस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। टेराफॉर्म के जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम अपनी ओपन सोर्स एक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बना लें। तो इन्होंने ये क्रिएट किया है कॉल्ड HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। अच्छा, तो ये लैंग्वेज जो है HCL फॉर शॉर्ट है। H HashiCorp C कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, सो इट्स कॉल्ड HCL। अच्छा, इसके अंदर हम HCL यूज़ करते हुए टेराफॉर्म के अंदर जो हमने अभी सारा काम किया है क्लिक बेसिक के थ्रू, उसको अब हम एज अ कोड हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेटिंग। अच्छा, तो इसके अंदर हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारे हम लोग कोड लिख सकते हैं, जिसको फिर हम टेराफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, ताकि हम इंस्टेंसेस क्रिएट भी कर सकें। अच्छा, तो हम हेलो टेराफॉर्म का ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, इसमें हमने करना ये है कि हमें अमेज़न पर कनेक्ट करना है टेराफॉर्म को, और टेराफॉर्म के थ्रू AWS प्रोवाइडर कॉल करना है। अच्छा, जब हम कनेक्ट करेंगे अमेज़न पे, तो हमें एक IAM यूज़र की ज़रूरत है अपने लोकल मशीन से, ताकि हम अमेज़न को कनेक्ट कर सकें। तो फिर हम टेराफॉर्म को कनेक्ट करेंगे विद AWS प्रोवाइडर, ताकि हम, याद है टेराफॉर्म की बात हुई थी कि API कॉल्स के थ्रू बात होती है अमेज़न से या जो भी क्लाउड है। तो IAM यूज़र कनेक्ट करेगा टेराफॉर्म को हमारी लोकल मशीन से अमेज़न तक। फिर प्रोवाइडर के थ्रू हम बात कर सकेंगे अमेज़न से। फिर हम एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे EC2। ठीक है, EC2 डिप्लॉय करेंगे, जो अभी हमने क्रिएट किया था यहाँ पर अमेज़न के ऊपर मैन्युअली, ये अब हम टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करेंगे, और फिर जैसे अभी हमने डिस्ट्रॉय किया था, इसी तरह से हम इसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू विद टेराफॉर्म। अच्छा, तो ये वीडियो आई हुई है, यहाँ पे हमने कोई बनाई होगी, ये भी देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो अभी हम डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं उसकी सीक्वेंस है। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, जो टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, फिर हम अमेज़न के जो प्रोवाइडर है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज़ करेंगे, ताकि टेराफॉर्म ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख के कनेक्ट करे। और बेसिकली जो, याद है हमने एग्जीक्यूशन प्लान बनाना था, एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है टेराफॉर्म।
तो वो इसी कमांड के अंदर एग्जीक्यूशन प्लान भी बनाएगा, ये फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल और प्रोवाइडर्स को देखते हुए। फिर टेराफॉर्म अप्लाई जब हम करेंगे, तो जो भी एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट हुआ होगा, वो फिर अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली वो एग्जीक्यूशन प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है, जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है, तो हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द इंस्टेंस। और फिर यहाँ पर हम दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अच्छा जी, तो हमें ये अगेन स्टेप्स देख लें कि पहले हमने टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है। इसको हम main.tf कहेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है टेराफॉर्म के अंदर। तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको main.tf कहते हैं। अच्छा, फिर हम अमेज़न को प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर EC2 के ऊपर हम डिप्लॉय कर देंगे जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और फिर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अनदर वीडियो। अच्छा, ये हम अभी स्किप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आगे चल के अगले एग्जाम्पल में काम आएगा। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप जो था हमारा, वो क्या था कि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम HCL के अंदर कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। इसका नाम हमें main.tf रखना है। अच्छा, main.tf का जो .tf है, ये एक फाइल एक्सटेंशन है टेराफॉर्म। अच्छा, इससे क्या होता है कि टेराफॉर्म को पता लग जाता है कि ये कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, टेराफॉर्म की ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और जो मेन का जो वर्ड है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि ये जो टेराफॉर्म का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, when Terraform runs, it reads all files in current directory with .tf extension। ठीक है, तो Terraform को हम कमांड लाइन के थ्रू रन करेंगे, तो जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी है जहाँ पर भी हम बैठे हुए हैं, उसके उस फोल्डर के अंदर जितनी भी .tf फाइल्स हैं, वो सब Terraform रन करेगा, उसको रीड करेगा, ताकि उसको पता हो कि जितनी भी .tf फाइल्स हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। इन सबको Terraform जोड़ देगा अपने टेराफॉर्म के अंदर, इवन दो के अलग-अलग फाइल्स हमने क्रिएट की हुई हैं। टेराफॉर्म इन सबको कंबाइन कर देगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फिर हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए वी हैव टू राइट सम कोड इन HCL। अच्छा, तो पहले तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया टेराफॉर्म के लिए हमारे बैच 7 के अंदर। तो विल यूज दिस। अच्छा, नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँ कॉल main.tf। ठीक है, ये मेरी main.tf फाइल हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे अब कोड करना है कि मुझे अमेज़न से अमेज़न के अंदर कुछ क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है अमेज़न के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छा, रिसोर्स AWS इंस्टेंस एंड उसका नाम दिया है हमने। तो AWS इंस्टेंस से ये हम बता रहे हैं कि हम अमेज़न के ऊपर एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और ये जो है हम उस इंस्टेंस को एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन डू इंसर्ट रिसोर्स AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। ठीक है, कि हम AWS का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको एक नाम दे रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें कि हमें जो इंस्टेंस क्रिएट करना है वो कौन सा इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो हम ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर हमने अमेज़न मशीन इमेज बताना है, AMI, जो अभी हमने जैसे यूआई के थ्रू जब हमने किया था, तो हमें यूआई के ऊपर सारे नज़र आ रहे थे ऑप्शंस। यहाँ पर अब हम उसको कोड कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि हमें कौन सा इंस्टेंस AMI इमेज चाहिए। तो इट्स AMI, अच्छा कोटेशन में होगा, ये स्ट्रिंग है, AMI माइनस 944162 क्या था, EC। ठीक हो गया। तो ये हमारे अमेज़न मशीन इमेज हो गया, और हमने इंस्टेंस टाइप ये बताना है, दिस इज t2.micro। ठीक हो गया। तो ये हमारा इंस्टेंस टाइप है जो हमने देखा था, जिसके अंदर हमें बता रहा था अमेज़न के कितने सीपीयूज हैं, कितनी मेमोरी है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा फ्री टियर वाला है t2.micro। अच्छा, हमने जब टेराफॉर्म को जब हम कंपेयर कर रहे थे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, तो याद है हमने देखा था कि अमेज़न के ऊपर अमेज़न का अपना टूल है कॉल्ड क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन का काम क्या है कि वो भी एक प्रोविजनिंग टूल है, लेकिन इट्स नॉट क्लाउड एग्नोस्टिक, राइट। वो सिर्फ अमेज़न के लिए यूज होता है, और हमने देखा था कि कंपेयर करके सारे डिफरेंट टूल्स को। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन में अगर हम यही काम करने जाएंगे तो कोड इस तरह से होगा। ठीक है, जो कोड हमने ये लिखा है टेराफॉर्म के अंदर, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा। तो हमने जो अभी कोड लिखा है, इसको ब्रेक डाउन अगर करें, तो हम बेसिकली इस वक्त एक रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड है रिसोर्स, कि हमने क्रिएट क्या करना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने उसका टाइप बताया कि कौन सा रिसोर्स टाइप हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम एक अमेज़न वेब सर्विसेज का इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई हमने ये टाइप मेंशन किया है। और फिर जो हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका एक नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो उसका नाम है। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा है इसके दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट एंड आइडेंटिफायर। तो एलिमेंट क्या है कि रिसोर्स है, जैसे यहाँ पर और भी डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जो क्रिएट करने चाह रहे हैं, और आइडेंटिफायर है जिसके अंदर टाइप और उसका नाम। ठीक है, तो द टाइप ऑफ रिसोर्स और उसका नाम। अच्छा, जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उन सबके इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। जो भी इनपुट्स होते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जो भी आउटपुट्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अच्छा, तो हमने जब अमेज़न का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हमने उसको यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, AMI एंड इंस्टेंस टाइप। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, ये इनपुट्स हम सेंड कर रहे हैं अमेज़न को कि हमें ये अमेज़न इंस्टेंस क्रिएट करना है विद दिस इनपुट। अच्छा, ये इनपुट लेकर टेराफॉर्म AWS से बात करेगा। जैसे ही सर्वर क्रिएट होगा ये वाला, तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे आउटपुट के अंदर। अच्छा, एट्रीब्यूट कहाँ किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, जो इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसके अंदर AMI और इंस्टेंस टाइप तो वही होगा जो हमने डिस्क्राइब किया। इसके अलावा अमेज़न अपने पास से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा, जैसे कि उसकी आईडी तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। आईडी तो अमेज़न प्रोवाइड करेगा कि अच्छा आपने जो रिक्वायर किया था वो हमने क्रिएट कर दिया, उसकी आईडी है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्रिएशन के वक्त जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो क्रिएशन के बाद हमें अवेलेबल होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, um, अच्छा, ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर पास थ्रू अवेलेबल। ये बात की है, जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं ये इवेंचुअली एट्रीब्यूट्स बन जाती हैं।
क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आपके पास होंगी एप्लीकेबल। बाकी जो है वो आपको एट्रीब्यूट्स मिलती हैं जो क्रिएट होती हैं, क्रिएशन के वक्त डेवलप होती हैं। कुछ कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है। वो कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स होती हैं जो किसी कैलकुलेशन के बेसिस पर या कोई मेटा डेटा होता है आपके सिस्टम के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर। Configuring the AWS providers. AWS provider allows us to make authenticated API calls against AWS endpoints and defines source code for various resources, including AWS instance. अच्छा, तो देखें हमने रिसोर्स क्रिएट कर दी थी, लेकिन अभी हमने टेराफॉर्म को ये नहीं बताया था कि AWS इंस्टेंस क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडर क्या है, वो API कॉल कहाँ पर करनी है इसने, ठीक है। तो उसके लिए हमने अब प्रोवाइडर की ज़रूरत है, जो जिसके थ्रू हम एक API कॉल कर सकें Amazon वेब सर्विसेज के साथ, ठीक है। ये API कॉल करेंगे तो फिर ही हम इंस्टेंस बना सकेंगे Amazon के ऊपर। अच्छा, तो क्या होगा कि टेराफॉर्म क्या करेगा, एक डायनामिक लुकअप करेगा जो भी रिसोर्सेज हैं प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम कॉन्फ़िगरेशन कोड प्रोवाइड करेंगे टेराफॉर्म को, तो वो इमीडिएटली इस कोड को पार्स करेगा और ये चेक करेगा कि प्रोवाइडर के अंदर ये रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं AWS फॉर Amazon वेब सर्विसेज, और फिर उसके अंदर वी हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज वेल। अच्छा, इसको देखें, जो सिंटैक्स है प्रोवाइडर ब्लॉक, तो हाँ, ये प्रोवाइडर ब्लॉक है हमारा, ये रिसोर्स ब्लॉक है। रिसोर्सेज के अंदर हमने देखा था कि हमारा एलिमेंट था और हमारे नेम के अंदर हमारा टाइप था और नेम था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर हमारा एलिमेंट है और नेम है। तो प्रोवाइडर हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और उसका नेम जो भी हम जिस भी प्रोवाइडर्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो नेम आ जाएगा। तो इस वक्त हम अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे प्रोवाइडर AWS है, ठीक है। तो AWS टेराफॉर्म के ऊपर ऑफिशियल प्रोवाइडर है Amazon वेब सर्विसेज का, ठीक है। अच्छा, अगर हमें गूगल क्लाउड पे कनेक्ट करना है तो वील यूज गूगल। अगर हमें Azure पे कनेक्ट करना है तो Azure RM, ये रिसोर्स मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे ये। प्रोवाइडर ब्लॉक की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्रोवाइडर्स डोंट हैव आउटपुट्स, ओनली इनपुट्स, ठीक है। तो प्रोवाइडर को कुछ आउटपुट नहीं देनी है, प्रोवाइडर सिर्फ इनपुट लेता है, क्योंकि प्रोवाइडर से सिर्फ हम कनेक्ट करते हैं अमेजोन के थ्रू। आउटपुट कहाँ से आएगी, हमारे रिसोर्स के थ्रू। अच्छा, तो हम प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करेंगे इनपुट्स देके और आर्ग्यूमेंट्स देके। कभी भी हम अपने प्रोवाइडर के अंदर अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं देंगे, हम अपने अमेजोन के यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ब्लॉक में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस रीजन, सिक्योरिटी। एक और वीडियो। अच्छा देखें, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे प्रोवाइडर से हमने कनेक्ट किया। अच्छा, फिर हमारी क्रेडेंशियल्स हमने फैच की, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स जो हैं ये किसी फाइल के अंदर हमारे पास सेव है, ठीक है। इट्स लाइक अ सीक्रेट कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली। फिर हमने इन क्रेडेंशियल्स को इंजेक्ट कर दिया अपने टेराफॉर्म के अंदर, और API प्रोवाइडर जब कॉल करेगा इस रिसोर्स को क्रिएट करते वक्त, ये कॉल आ गई, तो ये क्रेडेंशियल्स के थ्रू अमेजोन को कॉल करेगा, और फिर अमेजोन जाकर हमारा जो भी रिक्वायर्ड इंस्टेंस है उसको क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने क्रेडेंशियल्स वैलिड दी। अगर क्रेडेंशियल्स नहीं होंगी तो अमेजोन रिजेक्ट कर देगा कि आप हैं कौन,
अच्छा, तो हम ये वाली प्रोवाइडर ब्लॉक भी ऐड कर लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। लेट्स गो टू द टॉप। क्या हुआ? अरे, अच्छा, तो हमें क्रिएट करना है प्रोवाइडर ब्लॉक, और हम अमेज़न क्रिएट कर रहे हैं। अमेज़न क्रिएट कर रहे हैं, कह रहा हूँ, हम अमेज़न से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो प्रोवाइडर इज़ अमेज़न। अच्छा, इसके अंदर हमें यहाँ पर अब अमेज़न को कहाँ पर कनेक्ट करना है, उसकी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हम वर्जन एंड रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये वर्जन जो है ये प्रोवाइडर का वर्जन है, ठीक है। तो कौन से प्रोवाइडर का वर्जन है ये? तो वी कैन स्टिक विद 2.12.0 इक्वल्स है इक्वल 2.12.0, ठीक है। ये हमारा प्रोवाइडर वर्जन हो गया। और यहाँ पर रीजन, रीजन क्या है जो हमने देखा था हमारे पास यहाँ पर, ये देखें रीजन्स। तो इसके साथ देखें कोड है ना, यूएस ईस्ट 1, ईस्ट 2, इसी तरह से डिफरेंट रीजन है। तो हम यहाँ पर अब एक रीजन सेलेक्ट करना होगा हमें। तो यहाँ पर यूएस वेस्ट 2 किया हुआ है। यूएस वेस्ट 2 कौन सा है? ऑरेगन, ठीक है। हम यूएस वेस्ट 1 ट्राई कर लेते हैं कि हमें कैलिफोर्निया में क्रिएट करना। सो लेट्स गो हियर, यूएस वेस्ट 1, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एक बेसिक एक इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल तैयार हो गई है। इसको हम सेव कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। कैट मेन डॉट टीएफ, तो हमारा प्रोवाइडर ब्लॉक आ गया और रिसोर्स ब्लॉक आ गया। नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज द वर्कस्पेस। तो इनिशियलाइज वर्कस्पेस से क्या होता है कि हमने यहाँ पर टेराफॉर्म की फाइल क्रिएट तो कर लिया, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मेन डॉट टीएफ आ गई, लेकिन अभी एक्चुअली टेराफॉर्म एक्टिव नहीं है ना, ये तो एक बेसिक टेक्स्ट फाइल है। तो हमें यहाँ पर टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। सो लेट्स डू टेराफॉर्म इनिट। तो अब क्या होगा कि टेराफॉर्म अब इनिशियलाइज करेगा। तो सबसे पहले ये जाएगा, जो आपका प्रोवाइडर ब्लॉक है उसको चेक करेगा कि हमारे पास जो प्रोवाइडर है वो उसका कोड है या नहीं है। तो AWS का प्रोवाइडर अब ये डाउनलोड कर रहा है। Are you all with me so far? अभी तक सब समझ आ रहा है? Okay, good. ओके, ये आ गया कि हमारा टेराफॉर्म जो है सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। एंड अब हम टेराफॉर्म के साथ काम कर सकते हैं और टेराफॉर्म प्लान हम रन कर सकते हैं, ताकि हमें नज़र आए कि
टेराफॉर्म को जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो क्या होगा, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान से हम एग्जीक्यूशन प्लान देख सकते हैं और फिर आगे की कमांड भी हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये प्रॉबेबली अभी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आई एम यूज़र अभी तक नहीं किया है, लेकिन लेट्स लेट्स डू वन थिंग। टेराफॉर्म प्लान हम रन करते हैं। हाँ ये देखें, ये यहाँ पे हमें एरर आ गया कि एरर वैलिडेटिंग प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सिक्योरिटी टोकन इंक्लूडेड इन रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। अच्छा, तो इशू क्या हो रहा है हमारा कि हमने प्रोवाइडर से कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रोवाइडर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सही नहीं है। अच्छा, तो क्रेडेंशियल्स कैसे ठीक करेंगे, ये हमने इसके अंदर स्लाइड में नहीं डाला हुआ। ओके, तो अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है हमें करना ये था कि वी हैव टू गो बैक टू अमेज़न, और क्योंकि ये नया अकाउंट है मुझे यहाँ पर आके एक क्रिएट करना है आई एम यूज़र अकाउंट। तो आई हैव टू कम टू सिक्योरिटी आइडेंटिटी, यहाँ पर आई एम यूज़र है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर कोई यूज़र्स नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक आई एम यूज़र ऐड करना पड़ेगा। टेराफॉर्म कर लेता हूँ इसको, आई थिंक इट्स अच्छा। और फिर एक्सेस टाइप, तो मुझे सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए क्योंकि ये हमें किसी यूज़र को कंसोल का एक्सेस नहीं देना है, हमें सिर्फ एक एपीआई के थ्रू एक्सेस देना है किसी प्रोग्राम को। तो दिस इज ऑल वी नीड। नेक्स्ट परमिशंस, बेसिक हम लोग यही रखते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी कोई परमिशंस क्रिएट करनी है, आई थिंक इसको हम आगे जा सकते हैं, फाइन। अच्छा, टैग्स हमें देने हैं, अगर वी डोंट रियली नीड एनी टैग्स। दिस यूजर हैज नो परमिशंस। अच्छा, तो इसके पास कोई परमिशन नहीं है तो ये किसी सर्विस रिसोर्स का एक्सेस नहीं कर पाएगा यूजर। तो लेट्स गो बैक, कोई यूजर ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा, लेट्स कॉल दिस Terraform मिल जाए अच्छा सा अगर हमें, तो अच्छा हो जाएगा। कस्टमर मैनेज, AWS मैनेज, यूज फॉर परमिशंस। अच्छा, हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी लग रहा है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा। इट्स फाइन, हम ये कर लेते हैं। तो चूज अ सर्विस EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। आई थिंक हमें EC2 की ही ज़रूरत है, या हमें IAM की ज़रूरत है। अच्छा, ये आ गया ना, मैनुअल एक्शंस ऑल IAM एक्शंस। ठीक है, तो इसको सारे सब एक्सेस मिल जाएगा इस यूज़र को। फाइन नाउ, वार्निंग्स वगैरह हैं अभी, खैर है।
request required to choose a resource. रिसोर्स कौन सी है? तो you have to choose a resource, so I'll just do all resources. अब रिव्यू करते हैं. ठीक हो गया. तो इसको हम कर लेते हैं टेराफॉर्म सुपर यूज़र कर लेते हैं. सुपर यूज़र कर लेते हैं. इसके पास सारे ही एक्सेस है. A user super user account with full access to all resources. ठीक है. Create policy. ये क्रिएट हो गया है. We'll use this policy. ठीक हो गया. डैशबोर्ड में आए. अच्छा पॉलिसी आके दोबारा से क्रिएट करते हैं एंड यूज़र. अच्छा दोबारा से ग्रुप बनाना पड़ेगा अब. नहीं इसको भी सुपर यूज़र ग्रुप बना देते हैं. ये यूज़र्स एडमिन बना लेते हैं. ग्रुप का नाम इस ग्रुप के साथ हम ठीक हो गया. क्रिएट यूज़र कर लेते हैं. तो ये हमारा यूज़र बन गया. टेराफॉर्म यूज़र बन गया. ठीक है. यू कैन व्यू एंड डाउनलोड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स. इसको डाउनलोड कर लें. You can also email user instructions for signing into the AWS console. Last time these credentials will be available to download. तो ये डाउनलोड कर लिए हैं. ये अच्छा हो गया. ये कोई सीक्रेट एक्सेस किया. अच्छा तो ये हमारा यूज़र तो क्रिएट हो गया. ग्रुप्स में जाके एक चीज़ हमने देखनी है. इस ग्रुप को इस ग्रुप में हमें पॉलिसी अटैच करनी है. सुपर यूज़र पॉलिसी. ठीक है. ताकि इस ग्रुप में अब ये पॉलिसी अटैच हो जाएगी कि कोई से भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकेंगे. अच्छा जी. तो अब हमारा ये टेराफॉर्म यूज़र क्रिएट हो गया एक एडमिन के ग्रुप में. ठीक है. और एडमिन ग्रुप के अंदर हमारी सुपर यूज़र पॉलिसी अप्लाई हुई है जिसके अंदर फुल एक्सेस है. ओके. अच्छा अब हमारा जो ये यूज़र बन गया. ठीक हो गया. सो यहाँ पर हमारी एक एक्सेस की भी आ गई. ठीक हो गया. इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है. ये हो चुका है हमारा. अच्छा जी. अब हमने करना क्या है कि अब हमें ये आई एम यूज़र को ये यूज़र हमारा आ गया. अच्छा अब इस यूज़र को हमने यूज़ करना है टेराफॉर्म के साथ. और ये वाली चीज़ हमारी नोट्स में
मिस हो गई है, तो वी नीड टू फिगर आउट कि हमें अमेज़न का जो IAM यूज़र है, उसको हम कैसे कनेक्ट करें। तो लेट्स जस्ट गो टू गूगल अगेन। Terraform IAM यूज़र। जी, तो यहाँ पर इस तरह से था। AWS प्रोवाइडर में जाके देखते हैं। अच्छा, तो हमने प्रोवाइडर और रिसोर्स हमने प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, ऑथेंटिकेशन। AWS provider offers a flexible means of providing credentials for authentication. Following methods are supported: static credentials, environment variables, shared file, EC2 role. अच्छा, तो हमें कौन सा वाला suitable रहेगा? Let's see. Static credentials can be provided by adding an access key and secret key inline in AWS provider block. Sure. Environment variables, you can provide credentials via the AWS key ID. ये हो सकता है shared credential file हो सकता है। अच्छा जी, you can use AWS credentials file to specify your credentials. Default location is home.aws credentials on Linux, on OS X. If we fail to detect credentials in line or in the environment, Terraform will check this location. You can optionally specify different location. Okay. Hmm. अच्छा, तो हमें या तो शेयर्ड क्रेडेंशियल्स फाइल करना पड़ेगा या हमें स्टैटिक क्रेडेंशियल्स करना होगा। अच्छा, ये वाला जो है स्टैटिक क्रेडेंशियल्स, ये रिस्की है क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी की जो है वो हार्ड कोड कर दी है अपनी फाइल के अंदर। इससे क्या हो सकता है कि आपका जो एक्सेस कोड्स हैं आपके अमेज़न के, वो बेसिकली लीक हो जाएँगे। तो रिस्क सीक्रेट लीकेज शुड दिस फाइल एवर बी कमिटेड टू पब्लिक वर्जन। अच्छा, ठीक है ना? तो ये इसके अंदर खतरा है। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग इसको ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि दूसरा वाला जो क्रेडेंशियल्स फाइल वाला मामला है, दिस माइट टेक लॉन्गर। तो हम लोग अभी सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट की हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा, लेट्स गो बैक, vi main.tf प्रोवाइडर के अंदर ही हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे वी कैन गिव दी एक्सेस की एंड सीक्रेट की। अच्छा, एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ पर मिलेगी हमें? लेट्स कम हियर। ठीक है, तो ये एक्सेस आईडी है ना। अच्छा, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, हम नया बना लेते हैं। देखें तो एक्सेस की, ये हमारी एक्सेस की हो जाएगी। तो एक्सेस अंडरस्कोर की के अंदर we'll just save this value, और फिर हमें एक सीक्रेट की ज़रूरत है। तो सीक्रेट की हमारी क्या है? कॉपी दिस सीक्रेट की
ये हमारी सीक्रेट की हो गई। ओके, अब ट्राई करते हैं टेराफॉर्म प्लान। अब ये हमारी जो कीज प्रोवाइड की हैं उसको यूज करके अमेजोन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये आप देखेंगे तो ये हमारा प्लान आ गया। हमने प्लान रन किया तो ये कैलकुलेट करने चला गया टेराफॉर्म प्लान को, और ये अब क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन प्लान हैज बीन जनरेटेड एंड इज शोन बिलो। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्लान बनाया वो नीचे दिखा रहे हैं हम लोग, और रिसोर्स एक्शंस आर इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग सिंबल्स। तो इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं तो प्लस का मतलब है क्रिएट। तो ये क्या कह रहा है, टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। ये कह रहा है कि AWS इंस्टेंस हेलो वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड। तो ये एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा अमेजोन पे जाके जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर ये रिसोर्स देखें, प्लस का मतलब क्रिएट, तो क्रिएट रिसोर्स कर रहा है इंस्टेंस हेलो वर्ल्ड, और उसकी ये सारी हमने देखें ये सारी उसकी आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। बेसिक हमने दो वैल्यूज हमने प्रोवाइड की हुई हैं अपनी ये वाली फाइल के अंदर। है हमारी, हाँ, रिसोर्स के अंदर हमने AMI और इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप आएंगे तो AMI के अंदर हमारा प्रोवाइडेड AMI है, Amazon मशीन इमेज, और इंस्टेंस टाइप में हमने कौन सा डिफाइन किया था, T2.micro। ठीक है, बाकी सारे जो हैं ये देखें नोन आफ्टर अप्लाई हैं, क्योंकि ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जब हम इस मशीन को क्रिएट कर देंगे तो Amazon हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सब Amazon प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो प्लान क्या है कि एक कुछ हम ऐड कर रहे हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं है, और डिस्ट्रॉय भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान बन गया कि एक इंस्टेंस हमने क्रिएट करना है। ओके, अब इसको क्लियर कर देते हैं। तो अच्छा, हमने अब प्लान देख लिया है तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई से क्या होगा कि जो हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तो इसने जब भी हम अप्लाई करते हैं तो अगेन वो हमें प्लान दिखाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार प्लान को चेक करें। जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो प्लान हमें पहले दिखाएगा कि ये प्लान है, क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, तो अगर आप इसमें यस एंटर करेंगे तो इसको परफॉर्म करेगा, अगर आप यस नहीं एंटर करेंगे तो इसको कैंसिल कर देगा। तो लेट्स पुट यस। अब क्या होगा कि अमेजोन पे कनेक्ट होगा और ये इंस्टेंस क्रिएट होगा। इमेज आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, तो इमेज आईडी में कुछ गड़बड़ हुई है, मे बी मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया या वो इमेज आईडी खत्म हो गई होगी। तो लेट्स गो बैक टू main.tf। बेसिकली ये वाली जो इमेज है ना, इसमें कुछ कह रहा है कि इसमें गड़बड़ है। तो लेट्स कम बैक टू अमेजोन। यहाँ पर हम EC2 में जाते हैं, देखते हैं कि कौन से इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं। AMIs, उनमें कौन सा है, इसको सर्च करें। ये देखें, ये इमेज है नहीं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड अ न्यू इमेज। हम लोग ढूंढते हैं Ubuntu। तो यहाँ आ रहा है ना Ubuntu। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे लिए मसला होगा इसको फिल्टर करने में।
लेट्स गो बैक टू, आसान तरीका ये है कि जब हम लॉन्च कर रहे थे तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप था ना, जो AMI बता रहा था, यहाँ से हम कोई AMI उठा लेते हैं जो हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, ये वाला AMI ले लेते हैं, ये चल रहा होगा आई थिंक। कंफर्म कर लेते हैं, लेट्स गो बैक AMIs में जाके इसको सर्च करते हैं, ये आ गया ना, ubuntu इमेज, ठीक हो गया। तो ये इमेज हम ले लेते हैं, वापस आके यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, ये जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी, इंसर्ट मोड, ये वैल्यू जो प्रोवाइड की थी इसकी जगह हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। टेराफॉर्म फिर से अप्लाई करते हैं, क्या कहेगा ये, ठीक है। तो अगेन वन टू ऐड, यहाँ पर अब जो AMI है वो अपडेट हो गई है, जो भी हमने नई वैल्यू प्रोवाइड की थी। तो लेट्स अगेन डू यस, नाउ होपफुली ये रीड करेगा। अब क्या कह रहा है, इमेज, क्या हो गया यार, इमेज ID डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों भाई? क्या मसला है इसमें? क्रिएट हो जाना चाहिए यार। अच्छा, तो आए इसको फिर से हम डीबग करते हैं, गूगल करते हैं। ये मसले होते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। Did you change the AWS region in the provider block? Lives only, अच्छा, रीजन का मसला हो सकता है। लेट्स सी, या तो हम यही वाला AMI उठा लें अगर, तो ये तो हमारे इस वाले ईस्ट रीजन में चलता है ना। लेट्स डू दिस, ये चेक हो जाएगा कि अगर रीजन का मसला है तो वी कैन यूज दिस AMI, एंड रीजन हमारा था ईस्ट 2 आई थिंक, ओहायो इज ईस्ट 2, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। रीजन का ही मसला लग रहा है। यस, क्रिएट हो जा भाई। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस एक्शन ऑपरेशन, क्यों भाई? अब क्या हो गया इसको, इनकोडेड ऑथराइजेशन फेलियर। अच्छा, हमने वैसे तो यार एक्सेस तो सारा दिया हुआ है इसको। ये भी अब हम करते हैं, इसको भी गूगल करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। तो अब देखें, वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। पहले तो उसको इमेज ही नहीं मिल रहा था,
Now let's do the next step. Too much error launching unauthorized operation. You were trying to create instance with specific role. Problem is you didn't give permission to assign to Terraform to assign role to instance. I just tried by giving EC2 full access along with full admin access. It worked. शायद मैंने जो यूजर बनाया था पॉलिसी में जाके देखते हैं पॉलिसी को शायद अपडेट करना पड़े ये वाला एक्सेस देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ये शायद बेहतर हो लेट्स गो बैक टू यूजर्स इसको एडमिन को अपडेट करते हैं अटैच पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करते हैं इसको अटैच पॉलिसी इसको डिटैच कर देते हैं डिटैच पॉलिसी लेट्स ट्राई नाउ यूजर अकाउंट का मसला लग रहा है मुझे यस अब क्रिएट हो जाए भाई स्टिल क्रिएटिंग हो रहा है कुछ हो रहा है apply complete resources one added zero change zero destroyed ओके तो लेट्स सी हम जाते हैं अपने यहाँ पर आके चेक करते हैं EC2 के अंदर क्या हमारा रिसोर्स क्रिएट हुआ है या नहीं ये देखें रनिंग इंस्टेंसेस वन आ गया ये देखें अभी क्रिएट हुआ है 1240 ठीक है तो ये हमने टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट किया है इस इंस्टेंस को तो दो इश्यूज आ रहे थे हमें दो इश्यूज कौन कौन से थे पहला इशू था हमारा कि एक तो जो हम अमेज़ॉन इमेज आईडी यूज कर रहे थे वो एप्लीकेबल थी किसी और रीजन के हिसाब से तो हमने इमेज आईडी चेंज किया है इस रीजन के हिसाब से तो इट्स वर्किंग फाइन एक तो ये गड़बड़ थी दूसरा गड़बड़ जो था हमारा यूजर अकाउंट परमिशंस का मसला था तो हमने इसको एडमिन एक्सेस दिया तो इट वर्क फाइन ठीक हो गया तो हमने टेराफॉर्म के थ्रू वी हैव क्रिएटेड अ Amazon इंस्टेंस ये हमने वेरीफाई भी कर लिया Terraform show command can be used to print human readable output from the state file makes it easy to list all the data of resources Terraform manages तो Terraform show अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएंगी जो जो resources हमारी Terraform मैनेज कर रहा है ठीक है तो ये देखें Terraform बता रहा है कि ये इंस्टेंस मैनेज कर रहा है इस वक्त Terraform
AWS इंस्टेंस हेलो वर्ल्ड, ये इमेज आईडी है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट, जो अमेज़न ने वापस प्रोवाइड किए हैं टेराफॉर्म को, कि क्योंकि हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी। कौन-सी? हमने AMI प्रोवाइड किया था और हमने इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड किया था। बाकी सारा डेटा अमेज़न के थ्रू वापस आया है। ठीक है। अच्छा, तो ये सब टेराफॉर्म के अंदर, स्टेट के अंदर, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर ये मेंटेन है सारा। हुँ। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए वी जस्ट रन टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अब देखें ये स्टेट को रिफ्रेश कर रहा है। अच्छा, प्लान आ गया, देखें। डिस्ट्रॉय की कमांड हमने रन की, तो एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट किया कि डिस्ट्रॉय होगा। क्रिएट किया था तो प्लस आ रहा था, डिस्ट्रॉय में माइनस है। तो हेलो वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, माइनस। तो ये सारी चीज़ें अब रिमूव हो जाएंगी। प्लान में क्या है? 0 टू ऐड, 0 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय। आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय? यस। अब ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो थोड़ी सी पेन हुई थी जब हमने इसको इनिशियली कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन अब हमने क्या चीज़ कर लिया, हमने इस इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर लिया है एज़ कोड। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया। लेट्स गो बैक, चेक करते हैं अपने पास यहाँ पर, रिफ्रेश, टर्मिनेट, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने क्या कर लिया है अब मैनेज, ये कि हमने देखा कि हमने इस main.tf के अंदर हमने अचीव ये किया कि वी हैव बीन एबल टू डू इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। जो हमने ये सर्वर क्रिएट करना था, इसको हमने एज कोड इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जब भी हमें इसको क्रिएट करना है ना, ऑल वी हैव टू डू इज टेराफॉर्म अप्लाई। अगर हमने इसको दोबारा से क्रिएट करना है, वी जस्ट डू टेराफॉर्म अप्लाई अगेन। ये अब बताएगा 1 टू ऐड, तो ये क्रिएट कर रहा है अगेन। यस। 1 एडेड। इसको रिफ्रेश करें, आ गया, ठीक हो गया। एंड नाउ अगेन डिस्ट्रॉय। तो प्लान बनाएगा, प्लान अपडेट करके हमें फिर कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर के डिस्ट्रॉय करना है। फिर हम बोलेंगे यस, और फिर टेराफॉर्म जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा।
टर्मिनेट। तो देखें कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब एनी टाइम वी नीड अ सर्वर, हम टेराफॉर्म के थ्रू यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो टेराफॉर्म अलाउज अस टू बी मोर डायनामिक। ये क्या कह रहा है? सपोज वी वांट टू डिप्लॉय EC2 इंस्टेंस यूजिंग लेटेस्ट Ubuntu AMI, डोंट वांट टू बॉदर लुकिंग दिस अप और हार्ड कोडिंग इट। हाँ, अभी हमें एक इशू हो रहा था ना, जो इमेज AMI इमेज को ढूंढने में। तो अगर हमें उसको नहीं ढूंढना या हार्ड कोड नहीं करना, तो हम टेराफॉर्म के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी ये लुकअप कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सोर्स एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो डेटा सोर्स एलिमेंट्स क्या होता है कि हम एक्सटर्नल सर्विसेज को यूज़ करके डेटा फेच कर सकते हैं और फिर उस डेटा को हम अपनी टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अ, यहाँ पर आप देखें कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या पोजीशन है आप लोगों की? शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप? आई थिंक काफ़ी सारा हमने कवर किया है आज का। मे बी वी शुड स्टॉप हियर और यहीं से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। चलें तो इस वाले को आप लोग प्रैक्टिस करके देखें। अमेज़न का अकाउंट बनाएं। टेराफॉर्म तो इंस्टॉल कर लिया है आप लोगों ने, तो ट्राई एंड क्रिएट AWS EC2 मशीन्स, ताकि आप टेराफॉर्म पे थोड़ा सा हाथ साफ करना शुरू करें। ठीक है, और अगर किसी को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर मैंने AWS का दिखाया है शो करके। आप लोग अम, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। GCP के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, एज़्योर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन डू सम क्वेश्चंस।